रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां पर मुराईडी कोल डंप में आज फिर से हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी। देखते देखते इस दौरान गोलीबारी होने लगी। मौके से एक खोखा भी बरामद हुआ है। बरोरा पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है। आपको बता दें कि इस झड़प में गोलीबारी की भी सूचना है। मौके से एक खोखा को बरामद किया गया है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है और लोगों को खदेड़ा है। और इससे पहले बीती रात अपराधियों ने बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक एरिया में तांडव मचाया है। अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कार्यालय परिसर में 2 दर्जन से अधिक अपराधियों ने सोमवार की देर रात हमला बोल दिया। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की और आधा दर्जन से अधिक बम विस्फोट किया। इस दौरान अपराधियों ने 2 हाईवा और कहीं आग लगाया है। पोलेडर को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मतलब अपराधी किस्म के लोग आए थे, लाल बात हो गया, आग लगाए हैं, आकर के हम लोग आग बुतवाए और उसकी खोज में लगे। और हमारे साथ संजय जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल तो जो ये मंगलवार का दिन है, ये लगता है कि बागमारा अनुमंडल पुलिस के लिए अमंगल साबित हो रहा है। कल बीती रात जो है सब बीसीसीएल के ब्लॉक 2 एरिया अंबे माइनिंग में भारी बमबाजी गोलीबारी भी हुई और आज ही वहीं सुबह में बीसीसीएल के एरिया 1 जो कि यहाँ से बहुत ही ब्लॉक 2 से एकदम सटे हुए इलाका है, वहां पर भी अभी मजदूरी के 2 गुट जो है आपस में कुछ एक हफ्ता से तनाव बनता था और वह तनाव आज जो है सो हिंसक झड़प के रूप में ले लिया और आज फायरिंग हुई, जहाँ पर एक खोखा भी बरामद हुआ। हालांकि मौके पर डीएसपी और बहुत से थानों की पुलिस पहुंचकर मोर्चा संभाले हुए है, स्थिति को नियंत्रण की है। लेकिन जो पिछले एक सप्ताह से तनाव बना था वह आज हिंसक रूप लेते हुए गोलीबारी में तब्दील हो गई। संजय, आखिर कौन उकसा रहा है? कौन है इस हिंसक झड़प के पीछे? माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है सो वर्चस्व की लड़ाई में यहाँ के कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और कुछ सत्ता पक्ष के लोग हैं जो इस सारे विवाद के जड़ हैं। सभी लोग चाहते हैं कि कोलवरियों में अपना एक वर्चस्व हो और मजदूर भी इसी को लेकर 2 गुटों में बंट गए हैं, जिसके कारण ये हमेशा से होता जा रहा है। और पिछले एक सप्ताह से एक डीओ धारक है कन्हई चौहान, उनकी गाड़ियों को वहां पर कोयला नहीं दिया जा रहा था। वहीं दूसरे गुट के लोग उसकी गाड़ी में कोयला लोड नहीं करना चाह रहे थे और ये सारा प्रकरण हुआ है जो पुलिस के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बनकर उभर चुका है। लेकिन संजय, सवाल यही है कि पुलिस को इन तमाम चीजों की खबर होने के बाद भी आखिर पुलिस क्यों नहीं अपनी पकड़ बना रही है ताकि यहां पर सब कुछ शांति से हो सके? बीसीसीएल इसमें कहीं ना कहीं उनकी एक जो दोहरी नीति होती है, एक पक्ष को खुश करना और दूसरे पक्ष को नाराज करना, ये सारा जो बखड़ा खड़ा होता है ये बीसीसीएल की एक जो उनकी रणनीति होती है उसके कारण होती है, वरना इस तरह की चीजें नहीं होती। वर्चस्व को लेकर यहाँ पर लोग भिड़ते हैं, पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सत्ता पक्ष और लोगों का दबाव बनता है जिसके कारण वो कार्रवाई नहीं कर पाते जो कानूनी रूप से किया जाना चाहिए। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना इलाके में कार सर्विस सेंटर में आग लग गई। आग से कार सर्विस सेंटर में आई कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। वहीं लाखों रुपए की प्लाई भी जलकर खाक हो गई। करोड़ों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पास में ही इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का भी गोदाम था। अगर आग की जद में वो भी आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता। मोबाइल 4 व्हीलर का सर्विस सेंटर है और अभी तो हम लोग कोई वर्कशॉप में थे नहीं, हस्बैंड भी नहीं है। हमें फ़ोन आया तो ऐसे आग लगा है पता चला, तो तुरंत हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। जितना गाड़ी है, गाड़ी के साथ जो हमारा मतलब जो भी है सारा मशीनरीज टूल्स जो है सारा कम से कम 30-40 लाख से ज़्यादा ही, मतलब सिर्फ हम अपना प्रॉपर्टीज़ का बोल रहे हैं, गाड़ी का हम नहीं बोल सकते हैं क्या गाड़ी है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्टिव पार्टनर नहीं हूँ, हस्बैंड ही रहते हैं। पारा शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन के मूड में है। अस्थायीकरण और वेतनमान समेत कई मांगों को लेकर पारा शिक्षक सोमवार को विधानसभा घेराव करने पहुंचे। पारा शिक्षकों का विधानसभा घेराव 19 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्य के 5 जिलों
गिरिडीह, रामगढ़, देवघर, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम के पारा शिक्षक विधानसभा घेराव करने पहुंचे। इसी तरह हर दिन निर्धारित जिलों के पारा शिक्षक विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। शिक्षकों ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, साथ ही मांग पूरा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पारा शिक्षकों के आंदोलन पर शिक्षा विभाग की नजर है। विभाग ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि अगर कोई शिक्षक बिना उचित कारण स्कूल से गायब रहते हैं तो उनकी सैलरी काट ली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में बने हुए हैं, उन्होंने हम लोगों को चुनाव के समय में कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी 3 माह के अंदर राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायीकरण वेतनमान दिया जाएगा। आज 14 महीना हो गया, माना कोरोना काल था कि सरकार नीतिगत मामला था, नीतिगत मामला को फैसला कर लेना चाहिए था। आज सरकार विलंब कर रही है और विलंब होने के कारण हम लोगों ने 2 बार पूर्व में आंदोलन का घोषणा किया। माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के आह्वान पर हम लोगों ने उस आंदोलन को स्थगित किया, परंतु ये बार बार हम लोगों को फिर ठगा जा रहा है। हमने इस सरकार को बनाया, सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है? आज तक हमारा वेतनमान स्थायीकरण नहीं दिया गया। आज हमारा परमंडलीय वाइज धरना प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, ये 5 दिनों तक चलेगा। अगर सरकार ये 5 दिनों में भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम बाध्य होकर उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन की 2018 को भी हिला देगा। तो पारा शिक्षकों का पारा इस वक्त हाई है। आप उनके बातों को सुन सकते हैं कि किस तरह सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी किया। 14 महीने बीत गए लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। हालांकि चुनाव से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि उनकी सरकार बनते ही उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या वजह है, आखिर क्यों एक बार फिर से पारा शिक्षकों का पारा चढ़ने लगा है? देखिए, पारा शिक्षकों ने पहले ही कह रखा है कि जो वादे करके हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई, चुनाव से पहले उन्होंने जो वादा किए थे पारा शिक्षकों के लिए कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर पारा शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनका हल निकाला जाएगा, सेवा नियमितीकरण और वेतनमान की जो मांग है उसको पूरा की जाएगी। तो ठीक है, कोरोना काल का समय था जिसके चलते वो लोग पारा शिक्षक ने आवाज बुलंद नहीं की थी, लेकिन अब जब सरकार सब काम कर रही है और कोरोना का प्रभाव कुछ कम होता दिख रहा है, ऐसे में पारा शिक्षक एक बार फिर से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले वादा पूरा करो सरकार नाम से इन लोगों ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें जितने जो मंत्री हैं और सत्ताधारी दल के विधायक हैं उनके आवास पे इन्होंने घेराव किया था। और उसके बाद सरकार की ओर से कहा गया कि एक नियमावली बनाई जा रही है। अब पारा शिक्षकों ने कहा है कि जो नियमावली बनाई जा रही है उसको अब सार्वजनिक किया जाए कि आखिर जो नियमावली है वो क्या है। और इसको लेकर कह सकते हैं कि लगातार पारा शिक्षक अलग अलग जिले से रांची पहुंच रहे हैं और विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो जानकारी मिली है उसके अनुसार चतरा सहित 5 जिले के जो पारा शिक्षक हैं वो आज यहाँ पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। जी चलिए उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। झारखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है। शहर से लेकर जंगल और खेत खलियान में आग लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितना तैयार है अग्निशमन विभाग। देखिए न्यूज 18 की ये पड़ताल। झारखंड में बढ़ रही सूर्य की तपिश, बढ़ रहा आग लगने का खतरा। कितना तैयार है अग्निशमन विभाग? गर्मी ने दस्तक दे दी है और अगलगी की घटनाओं ने भी झारखंड में अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। और कुछ उसी को लेकर देख सकते हैं कि झारखंड जो अग्निशमन मुख्यालय, वहां पर एक मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर मुकम्मल तैयारी हमें देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ 6 वाटर टेंडर हैं, 1 फोम टेंडर है और 8वां में रेस्क्यू टेंडर है, 9वां में एक जीप है और 10वां में एक हमारे यहाँ एम्बुलेंस है। ये सब गाड़ी की व्यवस्था है। तत्काल शीघ्र प्रभाव से कहीं भी घटना होती है तो हम लोग उस पर पहुंचकर और जितना भी सुविधा आम पब्लिक का हो उतना देने का कोशिश करते हैं। अग्निशमन की 7 गाड़ियों पर राजधानी में लगी आग को बुझाने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा रेस्क्यू वाहन और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है।
दमकल कर्मी भी मुस्तैद हैं, जो आग लगने की सूचना मिलने के 2 मिनट के भीतर ही रवाना होने को तैयार हैं। रांची में व्यवस्था मुकम्मल है, लेकिन हजारीबाग में संसाधन और पानी की कमी से दमकल विभाग जूझ रहा है। हजारीबाग में 16 प्रखंड हैं, लेकिन हजारीबाग और बरही में सिर्फ 2 फायर स्टेशन। बरही फायर स्टेशन पर 3 प्रखंडों में अगलगी की घटना पर काबू पाने का जिम्मा है, जबकि हजारीबाग फायर स्टेशन पर 13 प्रखंडों का जिम्मा, लेकिन सिर्फ दमकल की 4 गाड़ियां हैं। यहाँ समस्या सबसे बड़ी है संख्या की, और गाड़ियाँ जो है 2 खराब है। 2 गाड़ी जो अभी चालू है मेरी, और बनने के लिए प्रचार किया गया है, और उम्मीद है कि हम लोग को जल्द वो गर्मी में बन जाएगी। यानी हजारीबाग फायर स्टेशन संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन उपराजधानी दुमका में अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाने के लिए तत्पर है। यहाँ विभाग के पास 5 गाड़ियां हैं। हालांकि ट्रैफिक की समस्या दमकल कर्मियों की परेशानी बढ़ा रहा है। दुमका में आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां हैं, जिसमें 4 बड़ी गाड़ी है और 1 छोटी गाड़ी है। कुछ दिन पहले तक यहां पे मानव संसाधन की कमी थी, गाड़ियां तो थी लेकिन चालक नहीं थे। इस समस्या का भी समाधान हो गया है। यहां 2 नए चालक भी आ गए हैं। अब यह पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया है। हाँ, थोड़ा सा तो जैसे ट्रैफिक जाम होने के कारण हम लोग को थोड़ा सा समस्या होती है, लेकिन शहरवासियों से रिक्वेस्ट है हमारा कि जब हमारी गाड़ी सायरन और घंटी बजाते हुए निकले तो हमें रास्ता देने का कृपा करें। देवघर अग्निशमन विभाग के पास 5 बड़ी और 2 छोटी गाड़ियां हैं, लेकिन पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या है। बेला बागान में दमकल की गाड़ियों में पानी भरने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के बाद से ये पंप खराब पड़ा है। कुछ बल की हैंड्स की भी कमी है और पानी की समस्या से इनको जूझना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ पर 5 बड़े और 2 छोटे वाहन हैं, जिनसे पूरे जिला भर में अगलगी घटनाओं पे अंकुश लगाया जाता है, उनको बुझाया जाता है। 5 वाहन बड़ी वाली है और 2 छोटी वाहन, 7 वाहन हमारे पास है। किसी भी तरह की सूचना मिलने पे हमारी गाड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्नि से प्रभावित स्थल पे तुरंत पहुंचती है। सरायकेला में इस साल अब तक अग्निशमन की 40 छोटी बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन विभाग गाड़ी की कमी से जूझ रहा है। विभाग के पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, उनमें से 1 खराब पड़ा है। कहने के लिए यहाँ 2 गाड़ियां हैं, लेकिन 1 गाड़ी वर्षों से खराब है और इसे ठीक नहीं किया गया है। ऐसे में अग्निशमन विभाग मात्र 1 गाड़ी के भरोसे जैसे तैसे अगलगी में आग बुझाने का काम कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि पर डे 3-4 कॉलें आती हैं, तो हमारी गाड़ी तो एक कॉल पर फर्स्ट कॉल पर निकल जाती है, उसके बाद हमको चंडीगढ़ या आदिपुर का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ भी अगलगी की घटनाएं बढ़ गई है, इसलिए समय पर वो भी उपलब्ध नहीं हो पाती है गाड़ी। जैसे जैसे सूर्य की तपिश बढ़ेगी, वैसे वैसे अगलगी की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। लेकिन सवाल ये है कि अभावों से जूझ रहा अग्निशमन विभाग आग पर काबू कैसे पाएगा। हजारीबाग से राकेश, दुमका से पंचम, देवघर से ऋतुराज और सरायकेला से विकास के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस वक्त एक बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल हो गई है। नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को उड़ाने के मकसद से 7 शक्तिशाली सीरीज लैंडमाइंस बिछाया था, लेकिन पुलिस ने नक्सलियों का मंसूबा विफल कर दिया। बम निरोधक दस्ते ने लैंडमाइंस को डिफ्यूज कर दिया है। और सूर्यकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत, जिस तरह से नक्सली लगातार एक्टिव हैं, उस तरीके से एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है सुरक्षा बलों के लिए।
निश्चित तौर पर अलीम, चतरा पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन के अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि पुलिस जो अभियान पर निकलती है पुलिस पार्टी, उसी को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा ये सीरीज लैंडमाइंस बिछाया गया था। 5-5 किलो का 7 शक्तिशाली लैंडमाइंस बरामद किया गया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंच के डिफ्यूज करने की प्रक्रिया में जुट गई है। हालांकि 1-2 बम को डिफ्यूज भी कर दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चतरा पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और ये नक्सलियों के जो नकारात्मक सोच है उस पर कड़े प्रहार है पुलिस का। और इस पूरे प्रकरण के बाद जो भी अधिकारी हैं, चूंकि विवेक कुमार यादव जो वहां के थाना प्रभारी है, वो दल बल के साथ नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में ही निकले थे सीआरपीएफ की टीम के साथ, और इसी दौरान उन्हें स्कूल के समीप जो हाई स्कूल है वहीं बगल में बिछाया गया लैंडमाइंस बरामद हुआ और इस बरामदगी के बाद उसे डिफ्यूज किया जा रहा है। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिफ्यूज की जो तस्वीरें आई हैं सूर्यकांत, साफ दिख रहा है कि ये लैंडमाइंस काफी शक्तिशाली था और नुकसान पहुंचा सकता था बड़ा सुरक्षा बलों को। जी अलीम, अगर इस शक्तिशाली लैंडमाइंस के जद में पुलिस पार्टी के कोई भी वाहन आती, इतना शक्तिशाली था कि करीब आधा किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक उसका साफ वीडियो में देख सकते हैं कि पत्थर का टुकड़ा आके गिरता है जवानों के नजदीक। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कितना शक्तिशाली, और इसके जद में अगर पुलिस पार्टी की टीम आ जाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा झारखंड के क्षेत्र में भी हो जाता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी सफलता कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए, एक बड़ा खतरा उन पर से टला जब यहां पर लैंड माइंस को डिफ्यूज किया गया। पुलिस की टीम को उड़ाने की साजिश की, पुलिस ने 7 लैंड माइंस बरामद किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ब्लास्ट की यानी कि डिफ्यूज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका होता अगर यहां पर पुलिस पार्टी इसकी चपेट में आ जाती या सुरक्षा बल इसकी चपेट में आते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। एक बड़ा धमाका कर इसको डिफ्यूज किया गया है और 5 लैंड माइंस बम को बरामद भी किया गया है और इस तरीके से नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।